नमस्कार। महाकुंभ के महामंत्र में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे महाकुंभ के महामंत्र की, यानी उस मंत्र की जो कुंभ में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है। कुंभ में नदियों के पारस्परिक संघर्षण से पृथ्वी, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से जो एक कॉमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, वो हमारी साउंड इंजीनियरिंग से कैसे मेल खाती है या साउंड इंजीनियरिंग से वही ऊर्जा कैसे क्रिएट की जा सकती है। हमारे यहाँ ध्वनि की तरंगों द्वारा यानी साउंड इंजीनियरिंग से उस शक्ति को क्रिएट कर लेने की संभावना पहचान ली गई थी और प्रयोग में लाई जा रही थी। तो आज हम आपको इस स्तोत्र में जब हम इस स्तोत्र को पढ़ेंगे तो एक जगह आया है, गंगादि पुलिनो जाता पर्वते च वनांतरे रुद्रस्य हृदये जाता विद्या हम कामरूपिणी। मतलब विद्या कहती है कि मैं गंगा आदि नदियों से उत्पन्न हुई हूँ, मैं पर्वतों में उत्पन्न होती हूँ। तो अब हम उसके सातुल्य जो वहाँ पहुँच गए, गंगा में स्नान कर रहे हैं, करिए। जो वहाँ नहीं पहुँचे वो कौन सा महामंत्र पढ़कर गंगा स्नान के तुल्य विशिष्ट दिवसों पर आनंद प्राप्त कर सकते हैं, उस मंत्र को बताता हूँ। महाविद्या स्तोत्र में है, महाविद्याम प्रविक्षामि महादेवेन निर्मिताम उत्तमाम सर्व विद्यानाम सर्वभूतवशंकरीम। अब इसका संकल्प लीजिए, मन में संकल्प लीजिए। ओम तत्सत अमुक मासे, इस महीने में अमुक पक्ष, इस पक्ष में आज की तिथि बोलिए मुँह से, फिर वार बोलिए, फिर अपना गोत्र बोलिए, फिर अपना नाम बोलिए। अमुक शर्मा हम अथवा अमुक यजमानस्य, या अगर दूसरे के लिए कर रहे हैं तो अपने यजमान का नाम लीजिए। इनके घर में उत्पन्न सकल दोष शमनार्थ झटित आरोग्य प्राप्त्यर्थम। अब देखिए, इनके सारे दोष नष्ट हो जाएं, तत्काल आरोग्य प्राप्त हो। गंगा क्या कर रही है? आधेश्च व्याधिश्च, आधि और व्याधि का हरण कर रही है। तब लिखते हैं, सकल दोष शमनार्थ झटित्यारोग प्राप्त्यर्थम च महाविद्या स्तोत्रम स्तोत्रस्य पाठम करिष्ये। अब विनियोग करना है, यानी हाथ में जल लेना है, और जब विनियोग पूरा हो तो जल को नीचे गिरा देना है। हाथ में जल लीजिए। ओम अस्य श्री महाविद्या स्तोत्र मंत्रस्य अर्यमा ऋषि कालिका देवता गायत्री छंदः श्री सदाशिव देवता प्रीत्यर्थे मनोवांछित सिद्ध्यर्थे च जपे पाठे विनियोगा। जल को नीचे गिरा दिया। अब उस शक्ति का, महाशक्ति का ध्यान कर रहे हैं। उद्दच्छीतांशु रश्मि द्युतिचय सदशीं फुल्ल पद्मोपविष्टाम वीणा नागेन्द्र शंखायुध परशुधराम दोर्भिरीड्यैश्चतुर्भिः मुक्ताहारांशु नाना मणियुत हृदयाम सीधुपात्रं वहंतीं वंदे अभीड्यां भवानीं प्रहसित वदनां साधकेष्ट प्रदात्रीं। साधकों को उनके मन की इच्छा पूरी करने वाली मुस्कुराती हुई उस देवी का मैं स्मरण करता। ओम कुलकरीं गोत्रकरीं धनकरीं पुष्टकरीं वृद्धिकरीं हलाकरीं सर्वक्षत्रुक्षयकरीं उत्साहकरीं बलवर्धिनीं सर्ववज्रकायाचितां सर्वग्रहोच्चाटिनीं पुत्रपौत्राभिवर्धिनीं आयु आरोग्यैश्वर्याभिवर्धिनीं सर्वभूतस्तंभनीं द्राविणीं मोहिनीं सर्वाकर्षणीं सर्वलोकवशंकरीं सर्वराजवशंकरीं सर्वयंत्र मंत्र प्रभेदिनीं एकाहिकं द्वयाहिकं त्रयाहिकं चातुर्थिकं पांचाहिकं साप्ताहिक आर्धमासिकं मासिकं चतुर्मासिकं षाण्मासिकं सांवत्सरिकं वैजयंतिकं पैत्तिकं वातिकं श्लैष्मिकं सान्यपातिक कुष्ठज्वर कुष्ठ रोग जठर रोग मुख रोग गंड रोग प्रमेह रोग शुल्का विशिक्षयकरीं विस्फोटकादि विनाशनाय स्वाहा। ओम वेतालादिज्वर रात्रिज्वर दिवसज्वर अग्निज्वर प्रत्यग्निज्वर राक्षसज्वर पिशाचज्वर
ब्रह्म राक्षस ज्वर प्रसिद्ध ज्वर विषम ज्वर त्रिपुर ज्वर माया ज्वर अभिचारिक ज्वर वष्टि ज्वर स्मरादि ज्वर दृष्टि ज्वर प्रोगादि विनाशनाय स्वाहा प्रयोगादि विनाशनाय स्वाहा सर्व व्याधि विनाशनाय स्वाहा सर्वशत्रु विनाशनाय स्वाहा। ओम अक्षशूल कुक्षशूल कर्णशूल घ्राणशूल शूलोदर शूल गल शूल गंड शूल दंत शूल पादशूल पादादशूल सर्वशूल विनाशनाय स्वाहा। ओम सर्वव्याधि विनाशनाय स्वाहा। ओम सर्वशत्रु विनाशनाय स्वाहा सर्वस्फोटक सर्वक्लेश विनाशनाय स्वाहा। ओम आत्मरक्षा ओम परमात्म रक्षा मित्र रक्षा अग्नि रक्षा प्रत्यग्नि रक्षा परगति वातो रक्षा तेषां सकल बंधनां स्वाहा। ओम हर देहिनी स्वाहा। ओम इंद्र देहिनी स्वाहा। ओम स्वस्य ब्रह्मदंडम विश्रामय। ओम विश्रामय विष्णुदंडम। ओम ज्वर ज्वरेश्वर कुमार दंडम। ओम हेली मिली माया दंडम। ओम नित्यम नित्यम विश्रामय विश्रामय वारुणी शूलिनी गारुणी रक्ष स्वाहा।